वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों आज का टॉपिक आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बच्चों आइंस्टीन का नाम भौतिक विज्ञान में या किसी विज्ञान जगत के विभाग में कितना बड़ा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये कोई बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बच्चों ये टॉपिक कितना मजेदार और कितना महत्वपूर्ण होने वाला है वो इन महान वैज्ञानिक नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। तो बच्चों इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और इसमें आपको बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों ईयर की बात करें सन 1905 1905 में बच्चों 1905 टाइम पर मैक्स प्लांक, अगर आपने इनका नाम सुना होगा तो बच्चों इनका संबंध केमिस्ट्री के परमाणु मॉडलों में आता है। मैक्स प्लांक का यह मानना था कि विकिरण का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो विकिरण का उत्सर्जन है वो बच्चों मैक्स प्लांक के हिसाब से विकिरण का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में। और बच्चों इन ऊर्जा के बंडलों को भी उन्होंने नाम दिया, और बच्चों क्या नाम दिया उन्होंने? क्वांटा या फोटोन। तो बच्चों ये कहानी तो हो गई मैक्स प्लांक। अभी बच्चों हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन तक नहीं पहुंचे हैं। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? अभी हम बात कर रहे हैं मैक्स प्लांक के बारे में। तो चलिए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। हम लोगों ने क्या बात की बच्चों की सन 1905 में मैक्स प्लांक ने विकिरण के बारे में क्या बताया और उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी रिप्रेजेंट करी। क्वांटा वर्ड से ही चाहे वो क्वांटम थ्योरी ली गई हो बच्चों, इसको हम ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं कि बच्चों इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? क्वांटम सिद्धांत। तो बच्चों क्वांटम सिद्धांत के बारे में मैक्स प्लांक ने कहा कि विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, और इन बंडलों या पैकेटों को बच्चों क्या नाम दिया उन्होंने? क्वांटा या फोटोन। और बच्चों उस क्वांटा या फोटोन जो बंडल होगा उसकी ऊर्जा बच्चों क्या होगी? उसकी ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू निकाली जाएगी, जहां बच्चों H क्या है? प्लांक नियतांक है और इसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10 की पावर -34 बच्चों जूल सेकंड, और आधे सेकंड में -27 हो जाएगा। और बच्चों न्यू फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है उस प्रकाश के जिस प्रकाश का वो बंडल है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य बच्चों 7800 एंगस्ट्रॉम होती है और बैंगनी रंग की उसी ऑर्डर में डिक्रीज करती है। तो हर बंडल के लिए बच्चों आवृत्ति बदलेगी, इसलिए हर बंडल की ऊर्जा भी बच्चों बदलती जाएगी। तो अभी तो बच्चों इस सिद्धांत का हम लोगों ने पहला फेज पूरा कर लिया है। अब बच्चों एक चीज यहां समझनी होगी, हर बंडल की ऊर्जा बच्चों एच न्यू होगी। किसी बंडल की ऊर्जा 2h न्यू होगी, 3h न्यू होगी, एच न्यू का पूर्ण गुणित होगी। तो बच्चों इस थ्योरी से हमारे विकिरण के जो इस सिद्धांत से आइंस्टीन का क्या लेना देना है बच्चों, हम लोग अभी आगे जब जुड़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये कैसे संबंधित है। बच्चों अगर आपने पीछे वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है जिसपे आपने सीखा था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, बच्चों उस वीडियो को आप देख लीजिए, अदरवाइज ये वीडियो आपको आधा अधूरा समझ में आएगा। उस वीडियो को देखने से ये कहानी आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों इस पे मान लीजिए कि बहुत सारे अंदर एटम्स है, परमाणु है बच्चों, और बच्चों परमाणुओं के बीच में खाली जगह होती है। ये हमने मान लिया ये धातु की एक सतह है, और धातु की सतह पर बच्चों यहां पर क्या है? अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों जब इस पर कोई फोटोन इंक्लाइंडेड होता है बच्चों, ये जरा ध्यान दीजिएगा इस जगह, ये इस पे बच्चों क्या आके गिरा है? क्वांटा या फोटोन। और बच्चों क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? एच न्यू। तो बच्चों ये जो क्वांटा या फोटोन होगा उस क्वांटा या फोटोन को कोई ना कोई परमाणु एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे यहां अंदर ये क्वांटा आएगा, इस क्वांटा या फोटोन को कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। और बच्चों जब वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको एब्जॉर्प्शन से वो इलेक्ट्रॉन जो इसको एब्जॉर्ब करेगा वो उस फोटॉन की ऊर्जा को दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा। बच्चों देखिएगा यहां से मॉडल स्टार्ट हो गया। एच न्यू को वो इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में, बच्चों आपको याद होगा पीछे के वीडियो में बताया था इन खाली जगहों में कौन घूम रहा होगा?
मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। लेकिन अभी बच्चों सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। सरफेस को छोड़ के जाने के लिए इनको क्या चाहिए होगी, ऊर्जा या एनर्जी चाहिए होगी। अब इन पे बच्चों क्वांटा आके गिरा, फोटोन आके गिरा, और जब क्वांटा या फोटोन इस पे आके गिरता है तो उस क्वांटा या फोटोन को किसी एक इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो जब इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इस क्वांटा की एनर्जी को सोख लेता है, तो वो इस एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। बच्चों पहली एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है W, कार्यफलन। वर्क फंक्शन आपको बच्चों याद होगा, कार्यफलन हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को परमाणु की धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी हमारी वर्क फंक्शन है, W कहलाती है। अब बच्चों इमेजिन करिए, 2 मिनट के लिए समझिएगा ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वांटा जिसके पास 100 जूल एनर्जी है, वो इस पे आके गिरता है और इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन यहाँ पे 80 जूल है। उसको बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी है, 80 जूल। और क्वांटा कितनी एनर्जी वाला गिरा, 100 जूल वाला। तो 100 जूल वाले क्वांटा की वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका 80 जूल वो बाहर निकलने में इस्तेमाल कर लेगा, और उसके बाद बच्चों जो 20 जूल एनर्जी बचेगी उसको वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के रूप में रख लेगा, अपनी गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकलने के बाद अपने पास बचा के रख लेगा। कैसे समझेंगे बच्चों, 100 जूल का क्वांटा यहां पे आके गिरता है, 80 जूल उसमें से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाहर निकलने के लिए उसको खर्च कर लेते हैं, और 20 जूल को बच्चों को क्या करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे संभाल लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों Hν इज इक्वल टू W प्लस EK। समझ रहे हैं बच्चों, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे की कहानी बच्चों। अब इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया बच्चों, यहां से अगर EK की वैल्यू निकालें तो बच्चों ये जो हमारा ये W है बच्चों वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Hν माइनस W इज इक्वल टू द EK। अब बच्चों यहां पर बात आती है देहली आवृत्ति की। आपको बच्चों अगर याद हो देहली आवृत्ति, हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की थी बच्चों, फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे पहला वाला वीडियो ऊपर आई बटन पे जाकर जरूर देख लीजिए, अदरवाइज ये आपको टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ आने वाला। तो बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो लाइट इंक्लाइंड हो रही, जो प्रकाश गिर रहा है, उस प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। उससे कम आवृत्ति का अगर प्रकाश हुआ, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हुई, तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन नहीं करा सकता है। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बच्चों न्यू नॉट माना गया था। तो हम यहां मान लेते हैं कि जो बंडल यहां पे गिरा है, जो क्वांटा यहां पे गिरा है, वो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाला ही गिरा, मतलब एकदम बैरियर वाला। मतलब 80 जूल का चाहिए था, उससे कम जूल वाला नहीं निकाल पाता, तो यहां पर 80 जूल वाला ही बच्चों यहां पर क्वांटा आके गिरा है। क्योंकि न्यू नॉट से अगर नीचे हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं बाहर, तो वो फोटोन अगर अंदर, आप सोचेंगे वो क्या होगा, तो बच्चों अगर फोटोन अंदर चला भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको एब्जॉर्ब तो करेगा वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि मिनिमम एनर्जी बच्चों कितनी होनी चाहिए आपकी, न्यू नॉट तो होनी ही चाहिए। तो बच्चों हम यहां पे ये मान लेते हैं कि जो बंडल आके गिरा है वो बच्चों न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाला ही गिरा है। तो अगर बच्चों जो बंडल गिरा है कितनी एनर्जी वाला, W एनर्जी, जो Hν नॉट अगर गिरेगा तो मान लीजिए 80 जूल यहां हमने बताया था आपको जरूरत थी, और 80 जूल वाला ही बंडल गिर रहा है, तो वो उसको केवल वर्क फंक्शन दे पाएगा। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो Hν माइनस W दोनों बराबर हो गए, मतलब 80-80। तो EK की वैल्यू बच्चों कितनी निकल आई, यहां पर EK कितना हो गया बच्चों हमारा 0। मतलब अब उसके पास वो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाएगा उस सरफेस को छोड़ के बाहर, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी बच्चों बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बच्चों यहां से W का मान हम लोग ले लेते हैं क्या, Hν नॉट, और बच्चों यहां रख देते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो बच्चों जरा देखिएगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बच्चों क्या है हमारा, Hν इज इक्वल टू W और प्लस EK। और बच्चों हम लोगों ने W कितना मान लिया कि Hν इज इक्वल टू द Hν नॉट प्लस EK। तो बच्चों क्या हो जाएगा, Hν माइनस Hν नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, EK। अब इन दोनों में सभी बच्चे देख पा रहे होंगे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, H। तो बच्चों यहाँ H कॉमन ले ले, तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू द क्या आ गया बच्चों, EK आ गया। अब बच्चों ये इसको आप एज ए फॉर्मूला ट्रीट करिए कि EK इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू जहां पर क्या है, जो बंडल
गिर रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, उसकी एनर्जी 100 जूल, 200 जूल, 300 जूल हो सकती है। और न्यू नॉट क्या बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला अगर कोई बंडल गिरेगा तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन नहीं होगा। और बच्चों ई के इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी 9th में आपने पढ़ा होगा, क्या होती है बच्चों, mv² होती है। तो बच्चों ये आइंस्टाइन का बच्चों आप मान सकते हैं कि एक तरह का फॉर्मूला डिराइव हमारा हो गया है। और इस फॉर्मूले की मदद से जो आइंस्टाइन के इमिशन के 5 रूल हैं, हम उनको भी आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन वो डिफाइन आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको ध्यान समझेंगे। मैं एक बार बच्चों आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। बच्चों 1905 में आपके मैक्स प्लांक आप बता देते हैं कि जो भी लाइट सोर्स हैं उनसे एनर्जी का जो इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है ऊर्जा की छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में हो रहा है। और उन बंडलों या पैकेटों की एनर्जी बच्चों कितनी बताई गई, एच न्यू। एच क्या है बच्चों, भी बताया हमने आपसे, प्लांक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बता दी। न्यू बच्चों आपका क्या है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है जो लाइट इंक्लाइंड हो रही है। अब बच्चों क्या होता है, हम लोग आते हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो पीछे के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सरफेस है, इस पर एक फोटोन आके गिरता है बच्चों, ऊर्जा का बंडल गिरता है, इस बंडल को कोई एक मुक्त इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बाहर निकल जाता है। तो बच्चों जब उसको एनर्जी मिली इस बंडल के गिरने से, कितनी, एच न्यू, तो उसने उसको 2 पार्ट बच्चों खर्च किया। पहला पार्ट उसने बच्चों किस रूप में खर्च किया, बाहर निकलने के लिए, और जो बचा हुआ पोर्शन था उसको किस फॉर्म में रख लिया अपने पास, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मतलब एच न्यू बराबर इक्वल क्या होगा, डब्ल्यू प्लस ई के। अब बच्चों यहां पे आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी डब्ल्यू इधर माइनस आ गया। अब हम आते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बारे में। तो बच्चों आपको पीछे के वीडियो में बताया गया था कि एक मिनिमम बैरियर है फ्रीक्वेंसी का, उस बैरियर के नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली अगर लाइट गिरेगी भी तो उससे कोई फायदा नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन बच्चों बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाई हमारी, देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिससे इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो सकता है। मतलब और इमिशन होने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तो W और इज इक्वल टू एच न्यू एकदम इक्वल हो गए। मान लीजिए उतनी ही एनर्जी वाला बंडल गिरा जितना वो बाहर निकाल सकता था, और उससे तो उसके पास नहीं था। मतलब हमने अभी कितना इमेजिन किया था, 100 वाला गिरा, 80 बाहर निकालने के लिए 20 अपने पास रख ली, तो अब 80 ही वाला बंडल गिरा बच्चों। तो W और H इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इन दोनों का -0, मतलब E के क्या आ गया हमारा 0। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट माना और इस इक्वेशन फर्स्ट को बच्चों हमने यहां नोट कर दिया। और इसमें बच्चों W के रिप्लेसमेंट किससे कर दिया हमने, H न्यू नॉट इधर आ गया, दोनों को माइनस करके बच्चों H हमने कॉमन ले लिया। तो बच्चों ये कहानी तो हो गई हमारे आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। बच्चों ये अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, हम लोग इसका अभी और पार्ट बच्चों बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आइंस्टीन ने आगे क्या बताया, इमिशन के 5 रूल क्या बताएं। बच्चों अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो आप सोलर पैनल की थ्योरी कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे सोलर पैनल बच्चों कैसे काम करते हैं, क्योंकि बच्चों वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही तो काम करते हैं। पैनल एक प्लेट होती है और उस प्लेट में मेटल की सरफेस होती है, उस पे बच्चों फोटोन आके गिरते हैं और उससे इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। और उन इलेक्ट्रॉनों के इमिशन से हम घर में अपने पंखे और भी यूटिलिटीज जो हमारे पास घर में है यूटिलिटीज, उनको बच्चों हम यूज करते हैं थ्रू आउट अपने सोलर पैनल बैटरीज को भी चार्ज करते हैं। लेकिन उन सब चीजों को समझने के लिए आपको समझना होगा बच्चों आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और इसकी थ्योरीज को। तो बच्चों ये थ्योरी आपको कैसी लगी, इसमें कितना समझ आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो में अगर कोई सी भी बात आपको पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत भूलिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन को जरूर दबाइए।